दोस्तों नमस्कार। मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी बीच मैंने पेट्रोल पंप से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस बनाए हैं। उनमें आपको बताया है कि किस तरह से आप एडवर्टीजमेंट देख सकते हैं, ग्रुप वन क्या है, ग्रुप टू क्या है, सीसी वन क्या है, सीसी टू क्या है, और साथ में ही दोस्तों डीसी साइट क्या है, सीसी साइट क्या है, इसके बारे में मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। तो दोस्तों, इसी बीच में एक सबसे बड़ा रूल एंड रेगुलेशन आता है, वो होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गाइडलाइन। अगर दोस्तों आप कोई पेट्रोल पंप ओपन करना चाह रहे हैं, करने जा रहे हैं, उसके लिए आप लैंड लेना चाह रहे हैं और लैंड लेने जा रहे हैं, तो एनएचआई के गाइडलाइंस को देखना और समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखते हैं और समझते हैं, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो भी जाए, बट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए गाइडलाइन से अगर आपका मैच नहीं करता है, तो आपका वो साइट कैंसिल भी हो सकता है, क्योंकि ये लास्ट परमिशन आपको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देता है। उसके बिना आप पेट्रोल पंप इशू नहीं कर सकते, कमीशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग नहीं है। उन पे उन्होंने कुछ फाइन भी लगाया है और साथ में ही कुछ को बंद भी करा दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप इस चीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ पैरामीटर्स को आपको देखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। तो उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एक अपनी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का एक वो है, वेबसाइट है। उस पे आप देख सकते हैं कि क्या-क्या इनके गाइडलाइन हैं। तो चलिए बस दोस्तों, हम गाइडलाइन के बारे में शुरू करें। इसमें आपको हम बताएँगे कि आपका जो पेट्रोल पंप है, वो रोड के मीडियन से कितना डिस्टेंस पे होना चाहिए, 2 पेट्रोल पंप्स के बीच में गैप कितना होना चाहिए मिनिमम। साथ में ही दोस्तों एक्सेलरेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए और डिसेलरेशन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, और पेट्रोल पंप के लिए जब आप उसको बनवाएंगे तो ड्रेनेज सिस्टम कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। चलिए दोस्तों, इसमें ढेर सारे रूल एंड रेगुलेशन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इनकी एक वेबसाइट है दोस्तों, वहां से आप ये डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा इनका गाइडलाइन है, तो उसको बताना बहुत ही लेंदी वीडियो हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, उसको सबसे पहले आपको बताता हूँ कि क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, हम एक चीज़ जान लेते हैं कि एक लाइसेंस जो है, ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही देता है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ये आपको एक लास्ट में लाइसेंस लेना पड़ता है, जो कंपनी आपको दिलाती है, ठीक है। तो अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि अगर आप कोई फ्यूल स्टेशन ओपन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स होने चाहिए। पैरामीटर्स की बात करें तो दोस्तों, इसमें ढेर सारे पैरामीटर्स हैं। इसके लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है। एक है, जैसे दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं, नॉन अर्बन रूरल। नॉन अर्बन और रूरल में है, अगर दोस्तों ऐसा अर्बन नॉन अर्बन एरिया है, रूरल है, वो प्लेन है और रोलिंग है, मतलब प्लेन अगर वहाँ की सतह है, तो उसके लिए क्या क्या रूल एंड रेगुलेशन होने चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंटरसेक्शन विथ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एमडीआरएस। तो इसमें क्या है दोस्तों, कि जब कोई नेशनल हाईवे से कट होगा या स्टेट हाईवे से कट होगा आपके रोड का, वो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए। वो दोस्तों 1000 मीटर होना चाहिए, मतलब 1 किलोमीटर का डिफरेंस होना चाहिए आपके उस पर्टिकुलर जो आप पेट्रोल पंप ओपन करना चाह रहे हैं, वहां से कोई नेशनल हाईवे का कट, ठीक है, स्टेट हाईवे का कट कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को दोस्तों आप विशेष ध्यान दीजिएगा। जो भी आप जो है लैंड लीज पे लेने जा रहे हैं, तो इस सब चीज़ों का जरूर ध्यान दीजिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, इंटरसेक्शन विथ रूरल रोड, अप्रोच रोड टू प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टीज। क्या होता है दोस्तों, कि कोई अगर रोड है, तो उस पे कुछ रूरल रोड भी जाते हैं और कुछ ऐसे कॉलोनीज होती हैं या ऐसी पब्लिक का वो होता है कि वहाँ पे जो कट होना चाहिए आपके पेट्रोल पंप से कम 300 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ऐसा ना हो कि जहाँ पे आप लैंड ले रहे हैं, उसके जस्ट बगल में ही कोई कट जा रहा हो, तो ये आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। दूसरा है दोस्तों, अगर पहाड़ी एरिया है, हिली है, माउंटेनियस है, तो इस कंडीशन में क्या है,
इंटरसेक्शन विथ नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये आपका 300 मीटर पे होना चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्शन विथ ऑल अदर रोड्स एंड ट्रैक्स, वो कितना होना चाहिए, 100 मीटर पे होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि अर्बन का जो शहरी क्षेत्र है उसमें क्या होना चाहिए। अगर आपका दोस्तों प्लेन प्लेन एरिया है तो उस कंडीशन में दोस्तों वहाँ का जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अर्बन एरिया विथ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 20,000 एंड लेस देन 1 लाख, उस एरिया का जो पॉपुलेशन होना चाहिए 20,000 से ज़्यादा और 1 लाख से कम होना चाहिए। इसमें दूसरा है दोस्तों, इंटरसेक्शन विथ एनी कैटेगरी ऑफ रोड ऑफ कैरीवे विड्थ ऑफ 3.5 मीटर एंड एबव, मतलब कोई ऐसा रोड जो 3.5 मीटर से ज़्यादा हो उस कंडीशन में, और कोई रोड कट कर रही हो तो वहाँ पे आपको कम से कम 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, डिस्टेंस कम से कम 300 मीटर का होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों कि इंटरसेक्शन विथ रोड ऑफ कैरीवे विड्थ ऑफ लेस देन 3.5 मीटर, मतलब कोई रोड है जिसकी विड्थ 3.5 मीटर से कम हो, ऐसे में अगर कोई रोड कट कर रही है तो वहाँ पे 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों अर्बन एरिया विथ पॉपुलेशन ऑफ 1 लाख एंड एबव। अगर दोस्तों कोई अर्बन एरिया है जहाँ का पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है तो उस कंडीशन में देखिए दोस्तों, ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के इतने सारे रूल एंड रेगुलेशन हैं, तो इस चीज़ का आप ध्यान देखिए, वो पॉपुलेशन को भी काउंट करेंगे उस एरिया में कि कितना पॉपुलेशन हो सकता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, सेफ्टी के लिए ही बनाया जा रहा है। तो इसमें देखिएगा, अगर अर्बन एरिया जिसकी पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उस कंडीशन में क्या है, इंटरसेक्शन विथ एनी कैटेगरी ऑफ रोड, वो कितने मीटर का होना चाहिए, उसका डिफरेंस, उसका डिस्टेंस आपके पेट्रोल पंप से कम 100 मीटर पे होना चाहिए। अगर यही चीज़ दोस्तों, अगर पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है उस कंडीशन में, अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो उसमें जो है 100 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। आई थिंक दोस्तों ये आप समझ रहे होंगे। अगर कोई डिफरेंस है, कोई आपको दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसमें देखिए एक दिया है, देयर सेल नॉट एनी मीडियन गैप ऑन द डिवाइडेड कैरेज वे। देखिए दोस्तों, रोड दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक होते हैं जो 2 लेन होते हैं, 4 लेन होते हैं, ठीक है। तो 2 लेन्स में क्या बीच में डिवाइडर बना होता है, अगर बीच में डिवाइडर नहीं है तो वो अनडिवाइडेड रोड कहलाता है, और जो डिवाइडेड है उसको डिवाइडेड रोड कहते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में दोस्तों क्या है, divided carriage with a distance of 300 मीटर ऑन ईच साइड ऑफ फ्यूल स्टेशन, मतलब कि जो पेट्रोल पंप का गैप होना चाहिए दोस्तों, वो कितना होना चाहिए, कम से कम 300 मीटर का होना चाहिए। दिस मिनिमम डिस्टेंस दैट इज 300 मीटर शैल बी मेजर्ड बिटवीन द स्टार्ट ऑफ मीडियन गैप, ठीक है, एंड द नियरेस्ट टारगेट पॉइंट, टेंजेंट पॉइंट ऑफ एसएस, आपके फ्यूल स्टेशन से वो चीज़ काउंट होगी। अब एक चीज़ देखते हैं दोस्तों कि आपका रोड से कितना अंदर होना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। एक चीज़ समझिए दोस्तों, अगर अनडिवाइडेड, क्या है ये प्लेन एरिया के लिए है, कि अगर अनडिवाइडेड रोड है दोनों साइड, उस कंडीशन में आपको 300 मीटर का एसेलरेशन एंड डिसेलरेशन दोनों लेन में डिस्टेंस होना चाहिए। अगर दोस्तों डिवाइडेड कैरिज वे है, डिवाइडेड है विथ नो गैप ऑफ मीडियन, मतलब वहां पे कोई टर्न ना हो। एक चीज समझिएगा, जब कोई डिवाइडेड होता है तो वहां पे आप देखेंगे जो डिवाइडर होता है उसके बीच में एक गैप होता है जहां से लोग टर्न करते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर डिवाइडेड है विथ नो गैप इन मीडियन एट दिस लोकेशन, ठीक है, एंड स्ट्रेच, मतलब उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में कम से कम 1000 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए, एसेलरेशन एंड डिसेलरेशन दोनों लेन में, ठीक है। आई थिंक दोस्तों आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र है तो अगर वो डिवाइडेड हो या अनडिवाइडेड हो, ठीक है, तो उसमें जो है 300 मीटर का क्लियर डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों आई थिंक ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। अगर कोई भी इशू हो तो आप आराम से हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे, कि अगर हम इसको कवर करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। हाँ, अब देखिए दोस्तों, ये जो होता है प्लॉट का साइज होता है फ्यूल स्टेशन के लिए, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ही
इसको डिफाइन करता है। अगर डिवाइडेंट है, अनडिवाइडेड कैटेगरी का है, तो 35 इंटू 35 मीटर का है। एक चीज़ देखिएगा दोस्तों, अगर आपका रोड पे डिवाइडर है तो उस कंडीशन में दोस्तों फ्रंट जो होना चाहिए, फ्रंटेज जो होना चाहिए वो 35 मीटर का होना चाहिए और डेप्थ जो होनी चाहिए 45 मीटर का होना चाहिए। अगर डिवाइडेड नहीं है, ठीक है, अनडिवाइडेड है, इस कंडीशन में 35 मीटर इंटू 35 मीटर का प्लॉट चलेगा। अगर ये हिली है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे 20 इंटू 20 मीटर का चाहिए, और अर्बन है तो आपका 20 इंटू 20 मीटर का, दोनों में यही सेम है। एक चीज़ दोस्तों कि अगर दो पेट्रोल पंप हैं, एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप के बीच में गैप जो होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, एटलीस्ट जो है वो 300 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान दीजिएगा कि कोई पेट्रोल पंप अगर आपके पास है तो उससे 300 मीटर के बाद ही आप कोई लैंड देखिएगा। इसमें क्या है दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द डिसलरेशन लेन would take off from the edge of the prevent shoulder given up to the edge of right of bay। इसमें क्या है दोस्तों कि द मिनिमम लेंथ वुड बी 70 मीटर, मतलब डिसलरेशन आपका कम से कम 70 मीटर का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों एसेलरेशन का। एसेलरेशन में क्या है, द फ्यूल स्टेशन ऑन एग्जिट साइड हैविंग मिनिमम लेंथ ऑफ 100 मीटर, कम से कम 100 मीटर का लेंथ होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि आपका ये सारी चीज़ें होंगी। आई थिंक दोस्तों सारी चीज़ें कवर हो गई हैं। अब इसमें जो पेट्रोल पंप बनाना है तो उसको किस ढंग से बनाना है वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में करूंगा दोस्तों। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताया है कि अगर आप प्लॉट लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कैसे उसको आप कोई भी लैंड ले रहे हैं। हाँ, एक चीज़ और देखना है दोस्तों कि अगर कोई फ्लाईओवर है, कोई पेट्रोल पंप का लिए पेट्रोल पंप आप ओपन करने जा रहे हैं, वहाँ पे कोई फ्लाईओवर है, तो इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, कौन सा होना चाहिए वो आपको तुरंत। अगर कोई बैरियर है, ठीक है, एक चीज़ समझिएगा दोस्तों, अगर कोई बैरियर है, चेक बैरियर है, टोल प्लाजा है, रेलवे क्रॉसिंग है, तो वहाँ से कम 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे होना चाहिए। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि कोई फ्लाईओवर एंड हो रहा हो। इस कंडीशन में भी आपको देखना है। एक क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्ट ऑफ अप्रोच रोड ऑफ रोड ओवर ब्रिज। अगर कोई ओवर ब्रिज है, वो अप्रोच हो रहा है आपके जहाँ पे भी, वहाँ से जहाँ पे वो गिर रहा है, तो कम से कम वहाँ पे कितना होना चाहिए, 200 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। डिस्टेंस फ्रॉम ग्रेड सेपरेटर रैम्प, अगर कोई ग्रेड सेपरेटर है, रैम्प है, तो इस कंडीशन में कम से कम दोस्तों 500 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए। आई थिंक दोस्तों ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। एक मोटा मोटी हम बात करें तो अगर कोई पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप का डिफरेंस मिनिमम 300 मीटर का चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपका मीडियन से कम जो है वो 100 मीटर का होना चाहिए डिफरेंस। एक्सेलरेशन आपका जो है 100 मीटर का होना चाहिए। डिसेलरेशन आपका कम से कम 70 मीटर का होना चाहिए। अगर कोई पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप का डिफरेंस 300 मीटर है। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई फ्लाईओवर है, वो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है उससे कम से कम 200 मीटर का होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे लोगों को इसके बारे में पता चल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसा भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।